स्टूडेंट, आज मैं स्टार्ट करने वाला हूँ क्लास 10th का चैप्टर लाइफ प्रोसेस। क्या होता है लाइफ प्रोसेस? तो लाइफ प्रोसेस एक बेसिक एक्शन है या बेसिक फंक्शन है ऑफ लिविंग बीइंग, मतलब किसी भी लिविंग ऑब्जेक्ट के लिए ये बेसिक फंक्शन होता है फॉर देयर सर्वाइवल एंड मेंटेनेंस। ठीक है, तो हम क्या बताएं? दोज बेसिक फंक्शंस, those basic functions of living beings for their survival and maintenance। ठीक है, इस प्रोसेस को हम लोग मेंटेनेंस प्रोसेस भी बोलते हैं, क्योंकि किसी भी लिविंग ऑब्जेक्ट को अगर सरवाइव करना है तो उसके लिए कुछ बेसिक फंक्शन है जो उसको करना पड़ेगा, तभी वो सही से सरवाइव कर पाएगा या अपने लिविंग कैरेक्टरिस्टिक्स को मेंटेन कर पाएगा। उसके लिए जो प्रोसेस है वो मेनली 4 प्रोसेस है। क्या है? 4 है। तो सबसे पहला प्रोसेस है न्यूट्रिशन, दूसरा प्रोसेस है रेस्पिरेशन, तीसरा प्रोसेस हो जाता है ट्रांसपोर्टेशन, और सबसे लास्ट है एक्सक्रीशन। ये 4 प्रोसेस बहुत इंपॉर्टेंट है किसी भी लिविंग बीइंग के सर्वाइविंग के लिए। ठीक है, तो इसमें जैसे न्यूट्रिशन ही है, न्यूट्रिशन क्या होता है, रेस्पिरेशन क्या होता है, ट्रांसपोर्टेशन क्या होता है, एक्सक्रीशन क्या होता है, ये चारों प्रोसेस हम लोग अलग अलग डील करेंगे। ठीक है, आज हम लोग का जो स्टार्ट होने वाला टॉपिक है वो है न्यूट्रिशन। और अगर हम न्यूट्रिशन में देखा जाए तो इसका भी 2 सब टॉपिक है, एक को बोलते हैं प्लांट न्यूट्रिशन और एक को बोलेंगे एनिमल। मतलब प्लांट में कैसे न्यूट्रिशन किया जाता है और एनिमल में कैसे न्यूट्रिशन किया जाता है, इस प्रोसेस को हम लोग इस सब टॉपिक न्यूट्रिशन में हम लोग पढ़ेंगे। तो आज स्टार्ट होता है हम लोग का न्यूट्रिशन। पहले थोड़ा हम लोग इंट्रोडक्शन समझ लेते हैं, ठीक है, उसका इसका सब टॉपिक को भी डील किया जाएगा। तो सबसे पहले न्यूट्रिशन क्या होता है, न्यूट्रिशन। ठीक है, तो न्यूट्रिशन कहने का मतलब है, न्यूट्रिशन का मतलब होता है ऑब्टेनिंग एंड देयर यूटिलाइजेशन ऑफ फूड। तो यहाँ पे क्या लिखा जा रहा है? ऑब्टेनिंग एंड देयर यूटिलाइजेशन। तो कहने का मतलब है कि सबसे पहले फूड को ऑब्टेन करना है एंड उसका यूटिलाइज करना है। यूटिलाइज करने का मतलब उसका यूज करना है, आखिर उसका क्या यूज है। ठीक है, तो उसका बहुत सारा यूज है, जैसे एनर्जी प्रोवाइड करता है, बॉडी का सेल्स वगैरह को रिपेयर करता है, हम लोग को एनर्जी मतलब मैकेनिकल स्ट्रेंथ देता है, मतलब बहुत सारा मैकेनिज्म जो होता है वो फूड से ही फुलफिल होता है। क्योंकि फूड हम लोग क्यों खाते हैं? क्योंकि हम लोग को चाहिए न्यूट्रिएंट। अगर हम लोग को न्यूट्रिएंट नहीं मिलेगा तो हम लोग का जो न्यूट्रिशन का प्रोसेस है वो फुलफिल नहीं हो सकता है, चाहे वो प्लांट या एनिमल कोई भी हो। अब ये न्यूट्रिएंट हम लोग को किस फॉर्म में लेना है? तो फूड के फॉर्म में लेना है। अब उसको लेके यूटिलाइज करना है और उसी प्रोसेस को हम लोग क्या बोल देते हैं? न्यूट्रिशन। ठीक है, न्यूट्रिशन का मतलब समझ में आ गया। अब न्यूट्रिशन जो होता है, जैसे हम बता रहे हैं न्यूट्रिएंट, मेनली क्या है? न्यूट्रिएंट, क्योंकि न्यूट्रिएंट को ही हम लोग किस फॉर्म में लेते हैं? फूड के फॉर्म में उसको यूटिलाइज करते हैं, और इसी होल प्रोसेस को, इस पूरे प्रोसेस को न्यूट्रिशन बोला जाता है। ये हम लोग समझ गए। आगे बढ़ते हैं। न्यूट्रिएंट 3 टाइप का जो है वो मेन न्यूट्रिएंट है, 3 टाइप्स का जो है मेन न्यूट्रिएंट है वो हमको चाहिए, जो कि फूड के थ्रू हम लोग लेते हैं। तो सबसे पहले हमको चाहिए ग्लूकोज, या हम इसको बोल सकते हैं कार्बोहाइड्रेट, क्योंकि ये कार्बोहाइड्रेट्स के अंदर आता है। आई मीन शुगर, प्रोटीन, हम लोग को प्रोटीन चाहिए बॉडी को, और फैट, या कहीं कहीं पे इसका लिपिड भी लिखा जाता है। तो फैट हम लोग, ये 3 न्यूट्रिएंट है जो हमको चाहिए, हमारे बॉडी को चाहिए, या किसी भी प्लांट को भी चाहिए होगा, एनिमल को भी चाहिए, देन फिर माइक्रो ऑर्गेनिज्म को, सारे को जो जिंदा है उसको ये प्रोसेस करना पड़ेगा। ठीक है,
अब ये चाहे वो जिस प्रोसेस से करे, क्योंकि न्यूट्रिशन जो है वो एक प्रोसेस से नहीं होता है, 2 डिफरेंट प्रोसेस होता है, वो हम लोग आगे पढ़ेंगे। ये हम लोग को 3 चीज चाहिए न्यूट्रिएंट के तौर पे, वो कैसे मिलने वाला है, फूड के थ्रू मिलने वाला। अब इसी को ऑब्टेन करो और इसी को यूटिलाइज करो, इस पूरे प्रोसेस को हम लोग क्या बोले, न्यूट्रिशन। अब क्लियर हो गया आई थिंक, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, न्यूट्रिशन का टाइप हम अभी जस्ट बताए कि हर एक ऑर्गेनिज्म में जो लिविंग रहना चाहता है उसको न्यूट्रिशन करना ही पड़ेगा, लेकिन सबका अलग अलग मोड ऑफ न्यूट्रिशन है या टाइप्स ऑफ न्यूट्रिशन है। तो सबसे पहला जो न्यूट्रिशन है वो है ऑटोट्रॉप्स, वो है ऑटोट्रॉप्स, ठीक है। और दूसरा है हेटेरोट्रॉप्स, दूसरा क्या है, हेटेरोट्रॉप्स, ठीक है। अब यहाँ पे ध्यान देंगे, ऑटोट्रॉप्स कहने का मतलब those organism which build up own food with the help of energy, मतलब वैसा ऑर्गेनिज्म जो खुद से खाना बनाता है और उस खाना बनाने, अगर खाना उसको बनाना है तो उसके लिए उसको एनर्जी चाहिए, तो एनर्जी का यूजिंग करके वो खुद से खाना बनाता है, वैसे ऑर्गेनिज्म को हम लोग ऑटोट्रॉपिक या ऑटोट्रॉप्स ऑर्गेनिज्म बोलते हैं, ठीक है। अब इसका एग्जांपल कौन कौन ऐसा बना सकता है, तो प्लांट, बैक्टीरिया। अब बैक्टीरिया में भी देखना होगा कि इसमें कौन, तो BGA और साइनोबैक्टीरिया, क्या बोलते हैं, साइनोबैक्टीरिया, ठीक है। BGA एंड साइनोबैक्टीरिया। BGA का फुल फॉर्म क्या हो गया, ब्लू ग्रीन एल्गी। तो ये सब जो होता है एनर्जी लेता है और खुद से अपना खाना बनाता है, ऐसे ऑर्गेनिज्म को बोलते हैं ऑटोट्रॉप्स। अगर कोई ऑर्गेनिज्म ऑटोट्रॉपिक है तो उसके अंदर में कोई ना कोई तो प्रोसेस होगा जो फूड बनाने का प्रोसेस कहलाएगा, और उस प्रोसेस को हम लोग बोल देते हैं फोटोसिंथेसिस। तो कहने का मतलब अगर फोटोसिंथेसिस किसी प्रोसेस में होगा, किसी भी ऑर्गेनिज्म में होगा, वो सीधे हम उसको क्या बोलेंगे, वो ऑटोट्रॉप ऑर्गेनिज्म है, क्योंकि वो खुद से खाना बना रहा है। किस प्रोसेस से बना रहा है, फोटोसिंथेसिस। तो ये जो ऑटोट्रॉप जो न्यूट्रिशन हम देख रहे हैं, इसको हम लोग दूसरा बोल सकते हैं प्लांट न्यूट्रिशन, या फिर हम लोग बोल सकते हैं एक तरह से कि ये न्यूट्रिशन का जो पार्ट है वो मोस्टली वैसे ऑर्गेनिज्म में होगा जिसमें क्लोरोफिल होता है, ठीक है, क्योंकि बिना क्लोरोफिल के एनर्जी ले नहीं पाएगा। हम लोग आगे इसका डिटेल में स्टडी करने वाले हैं अभी, ठीक है। तो ऐसे न्यूट्रिशन को ऑटोट्रॉप, और ऐसे प्रोसेस को जो ऑटोट्रॉप करता होगा उसको फोटोसिंथेसिस कहते हैं, और यही फोटोसिंथेसिस जो है प्लांट न्यूट्रिशन कहलाता है। अगर कोई पूछ दे कि प्लांट का न्यूट्रिशन किस प्रोसेस से कंप्लीट होता है, तो उसको हम लोग बोलेंगे फोटोसिंथेसिस। किस टाइप का ऑर्गेनिज्म है, तो ऑटोट्रॉपिक ऑर्गेनिज्म है, यहां तक क्लियर है, ठीक है। अब हम लोग हेटेरोट्रॉप्स के बारे में हम ज्यादा नहीं बता रहे हैं, क्योंकि जब हम लोग एनिमल्स में आएंगे तो उसमें हम पूरा डिटेल से पढ़ेंगे, पर थोड़ा सा इसमें जानना कि इसका क्या टाइप है। हेटेरोट्रॉप्स में ये 3 टाइप का होता है, क्योंकि ये खुद से खाना बना रहा है, लेकिन ये डिपेंड होगा किसी अदर ऑर्गेनिज्म पे, चाहे वो प्लांट हो या एनिमल, ठीक है। तो इसमें भी 3 टाइप है, पैरासिटिक, दूसरा सैप्रोफिटिक, तीसरा सैप्रोफिटिक, तीसरा हो जाएगा होलोजोइक, ठीक है। थोड़ा सा हम यहाँ पे ब्रीफ कर देते हैं। पैरासिटिक मतलब किसी ना किसी पे रह के अपना खाना को इनटेक करेगा, चाहे वो आउटसाइड बॉडी हो या इनसाइड बॉडी हो, ये ध्यान रखना। इसका एग्जांपल्स बहुत इंपॉर्टेंट है, तो जब हेटेरोट्रॉप में हम पढ़ाएंगे तो ये सारे का डेफिनेशन बताएंगे, बट अभी थोड़ा सा डिस्क्राइब कर देते हैं, ठीक है। तो पैरासिटिक जो होता है वो किसी ना किसी पे रह के, चाहे वो बॉडी के अंदर में रह रहा है या बॉडी के बाहर में, उसको पैरासिटिक बोलते हैं। सेप्रोफिटिक ऑर्गेनिज्म किसको बोलेंगे, जो डेड एंड रूटेड पार्ट पे
रह के अपना फीड को इनटेक करता है या न्यूट्रिशन कंप्लीट करता है, उसको सैप्रोफिटिक बोलते हैं। इसका छोटा सा एग्जांपल बताते हैं मशरूम, ठीक है। कभी कभी देखेंगे लकड़ी पे व्हाइट कलर का एक अम्ब्रेला लाइक स्ट्रक्चर आ जाता है, वो कौन सा मोड ऑफ न्यूट्रिशन करेगा? सैप्रोफिटिक, क्योंकि वो मशरूम है और मशरूम जो होता है फंगी में आता है, फंगी जो होता है सैप्रोफिटिक न्यूट्रिशन शो करेगा। अब हम लोग आते हैं होलोजोइक। होलोजोइक में, होलोजोइक कहने का मतलब अगर फूड को हम इनटेक कर रहे हैं तो कॉम्प्लेक्स फॉर्म है। कैसे? कॉम्प्लेक्स फॉर्म, ठीक है। कॉम्प्लेक्स फॉर्म कहने का मतलब कंप्लीट होल अमाउंट में हम लोग लेते, जैसे हम लोग खाना खाते हैं, रोटी या जो भी खाते हैं टुकड़ा में अंदर लेते हैं, उसको चबाते हैं, फिर हमारे स्टमक में, देन स्मॉल इंटेस्टाइन में जाता है, फिर डाइजेस्ट करता है, तो उसके लिए हमारे बॉडी में सिस्टम है। तो होलोजोइक वैसे ऑर्गेनिज्म को बोलेंगे जो होल अमाउंट में इनटेक करेगा। कहने का यहाँ पे मतलब है कि इसमें कॉम्प्लेक्स फॉर्म बोल सकते हैं या पीस ऑफ फूड बोल सकते हैं, उस तरह से होलोजोइक न्यूट्रिशन शो करता है। बाकी बात इसका डिटेल स्टडी हम लोग जब आगे प्लांट न्यूट्रिशन, क्योंकि ये वाला जो ऑटोट्रॉप्स है वो प्लांट न्यूट्रिशन का पार्ट है और हेटरोट्रॉप जो है एनिमल न्यूट्रिशन का। तो जब एनिमल न्यूट्रिशन आएगा तो हम ये वाला प्रोसेस पूरा डिस्क्रिप्शन के साथ बताएंगे। अभी थोड़ा ब्रीफ हम नॉलेज देते हैं, ठीक है, ये चीज है। अब हम लोग का स्टार्ट होता है नेक्स्ट ऑटोट्रॉप में फोटोसिंथेसिस, और फोटोसिंथेसिस जब हम क्या होता है प्लांट न्यूट्रिशन। तो हम लोग अब टॉपिक स्टार्ट करते हैं प्लांट न्यूट्रिशन, ठीक है। अब आगे हम लोग का जो टॉपिक है वो है प्लांट न्यूट्रिशन। प्लांट न्यूट्रिशन, तो प्लांट न्यूट्रिशन किस प्रोसेस से कंप्लीट होता है? तो फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस। अब यहाँ फोटोसिंथेसिस के भी टर्म को समझेंगे। फोटो का मतलब होता है लाइट। क्या होता है फोटो का मतलब? लाइट। और सिंथेसाइजिंग का मतलब बिल्डअप, मतलब बनाना, ठीक है, बना कोई चीज बना रहा है, सिंथेसाइज हो रहा है, उसको बिल्डअप। तो लाइट के प्रेजेंस में अगर कोई खाना बना रहा है तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं? फोटोसिंथेसिस, ठीक है। तो हम लोग यहाँ पे फोटोसिंथेसिस का डेफिनेशन लिखेंगे। प्लांट synthesize their food, synthesize organic food, their food नहीं, sorry, organic food from inorganic molecule with the help of sunlight by the presence of chlorophyll, ठीक है। ये है इसका डेफिनेशंस। अब यहाँ पे देखेंगे कि प्लांट सिंथेसाइज ऑर्गेनिक फूड, तो हम लोग यहाँ पे ऑर्गेनिक फूड किसको लेते हैं? वो फ्रॉम इनऑर्गेनिक मॉलिक्यूल। तो यहाँ पे इसका इक्वेशन लिख देते हैं, वहां से समझा देंगे। सबसे फर्स्ट में CO2 और H2O, ये दोनों हो गया इनऑर्गेनिक मटेरियल, ठीक है। ये दोनों क्या बनाएगा? ये इनऑर्गेनिक है, क्या बनने वाला है? ग्लूकोज C6H12O6। ये है ऑर्गेनिक पार्ट, ये है ऑर्गेनिक पार्ट। साथ साथ में H2O भी निकलता है और O2 भी निकलता है, ठीक है। अगर इसको बैलेंस किया जाए तो यहाँ पे 6, यहाँ पे 12, यहाँ पे 6, यहाँ पे 6, ठीक है, ये बैलेंस है। तो अब देखेंगे इसको, ये क्या बोलना चाह रहा है? ये दोनों, इस दोनों के हेल्प से क्या बना? ऑर्गेनिक फूड, जिसको हम लोग बोले ग्लूकोज, और साथ में H2O और ऑक्सीजन भी बना। बट ऑक्सीजन जो होता है वो रिलीज हो जाता है, मतलब ओपन एटमॉस्फेयर में चला जाता है, इसलिए ये एरो लिखे हैं। कभी कभी ये क्वेश्चन पूछता है कि व्हाट इज द बाय प्रोडक्ट ऑफ फोटोसिंथेसिस, तो ध्यान रखना है ऑक्सीजन, ठीक है, क्योंकि वो रखता नहीं है, वो रिलीज कर देता है। उसका मेन प्रोडक्ट हो गया ग्लूकोज, जो उसको यूज कर देगा। दूसरा है नेक्स्ट जो है सनलाइट एंड क्लोरोफिल। तो यहाँ पे सनलाइट आ जाएगा, यहाँ पे क्या आ जाएगा? सनलाइट आ जाएगा, और फिर यहाँ पे आ जाएगा क्लोरोफिल। क्या आ जाएगा? क्लोरोफिल, ये ध्यान रखना, ठीक है। तो हम अभी जस्ट बताए जो डिफिनेशन है
ऑलमोस्ट हमको लगता है क्लियर हो गया होगा हम जो बोलना चाह रहे हैं। ठीक है, क्या बोलना चाह रहे थे कि प्लांट सिंथेसाइज ऑर्गेनिक फूड या सिंथेसिस ऑर्गेनिक फूड फ्रॉम इनऑर्गेनिक मॉलिक्यूल, ये इनऑर्गेनिक मॉलिक्यूल है। ठीक है, CO2 and H2O। ऑर्गेनिक फूड मतलब यहाँ पे ग्लूकोज। ठीक है, ये ग्लूकोज हो गया। प्रेजेंस ऑफ क्लोरोफिल विद द हेल्प ऑफ सनलाइट, बिना सनलाइट के हेल्प से ये प्रोसेस नहीं हो सकता है। सनलाइट क्या, अगर क्लोरोफिल भी नहीं रहेगा तो नहीं होगा, क्योंकि क्लोरोफिल इज अ पिगमेंट। यहाँ पे हम लोग पिगमेंट समझेंगे, क्योंकि क्लोरोफिल है तो प्लांट ग्रीन दिखता है, लेकिन अगर मान लिया जाए क्लोरोफिल नहीं है किसी में तो प्लांट ग्रीन नहीं दिखेगा। लेकिन ऐसा थोड़ी, उसमें फोटोसिंथेसिस नहीं होगा। मान लिया ऐसे समझो, कोई बहुत ऐसे प्लांट देखे होंगे आप लोग जिसमें दिखा गया है क्या कि ये ग्रीन नहीं है, उसमें कुछ और कलर है। तो ऐसा नहीं है कि उसमें क्लोरोफिल नहीं है, क्लोरोफिल तो सच में नहीं है, लेकिन उसमें और दूसरा पिगमेंट है जो सनलाइट के को हेल्प कर, सॉरी सनलाइट को यूज करके वो फोटोसिंथेसिस करता है। एक छोटा सा चीज समझना है, क्लोरोफिल का क्या काम है। तो क्लोरोफिल एक पिगमेंट है जिसका काम है सनलाइट के एनर्जी को या सोलर एनर्जी को क्या करना, ट्रैप करना। क्या करना, ट्रैप करना। ठीक है, अगर ट्रैप नहीं होगा तो ये काम नहीं होगा, आई मीन ये प्रोसेस नहीं हो सकता। तो यहाँ पे ध्यान देना है कि जरूरी नहीं कि क्लोरोफिल ही ट्रैप करता है, इसके अलावा और एसेसरी पिगमेंट है जैसे जेंथोफिल, कैरोटीनॉइड्स, ये सब भी होता है जो सनलाइट को एब्जॉर्ब करता है, देन ये प्रोसेस कर सकता है। मतलब कि ग्रीन प्लांट के अलावा भी जो अलग अलग कलर का प्लांट है वो भी ये प्रोसेस करेगा। ठीक है, अब हम लोग आते हैं नेक्स्ट में, आगे बढ़ते हैं हम लोग। तो ये फोटोसिंथेसिस का डेफिनेशन एंड इसका इक्वेशन समझ में आ गया होगा। अब हम लोग आते हैं इसका, क्योंकि एसेंशियल जो मटेरियल है फॉर फोटोसिंथेसिस वो अब हम लोग देखने जा रहे हैं। तो हम लोग रॉ मटेरियल लिख देते हैं, रॉ मटेरियल, क्योंकि इसके बिना तो प्रोसेस होगा नहीं। इस चारों में से कोई भी एक अगर गायब हुआ तो होगा ही नहीं। ठीक है, रॉ मटेरियल। ठीक है, अब रॉ मटेरियल में सबसे पहला जो पार्ट है वो है, हम लोग एक एक करके छोटे छोटे डिस्क्रिप्शन के साथ, बहुत ज्यादा लेंथी नहीं जाएंगे, थोड़ा बहुत जो बेसिक चीज है वो बताना, वो बता रहे हैं। ठीक है, सबसे फर्स्ट में CO2, दूसरा है H2O, थर्ड क्या है, तो थर्ड है सनलाइट, जिसको हम लोग सोलर एनर्जी भी बोलते हैं। ठीक है, कहीं कहीं ये लिखा रहता है सोलर एनर्जी। ठीक है, और फोर्थ में नेक्स्ट जो फोर्थ है वो है क्लोरोफिल। और क्लोरोफिल को अगर हम लोग को जानना है तो हम लोग को क्लोरोप्लास्ट समझना होगा, तो हम लोग को क्लोरोप्लास्ट ही समझना। ठीक है, अगर पूछे साइट ऑफ फोटोसिंथेसिस तो क्लोरोप्लास्ट, हम लोग वहां पे क्लोरोफिल नहीं लिखेंगे। अब हम लोग एक एक करके सबको समझेंगे। ठीक है, तो सबसे पहला है CO2। पहला है CO2, कार्बन डाइऑक्साइड, फुल फॉर्म सब जानते हो। ठीक है, अब इसको कार्बन डाइऑक्साइड बोलते हैं। अब CO2 जो होता है अलग अलग तरीके से एब्जॉर्ब करता है प्लांट। सबसे फर्स्ट में लैंड प्लांट इसको कैसे लेगा, तो लीफ सरफेस से ले लेगा, क्योंकि वहां पे इसको रिसीव करने के लिए कौन है, स्टोमाटा। ठीक है, स्टोमाटा लीफ में रहता है, ओपनिंग क्लोजिंग मैकेनिज्म होगा तो ये एब्जॉर्ब कर लेगा। अगर हम एक्वेटिक ऑर्गेनिज्म की बात करें, एक्वेटिक प्लांट, तो ध्यान रखना है वाटर में जो CO2 है वो बाइकार्बोनेट के फॉर्म में होता है, तो लिख सकते हैं फॉर्म ऑफ बाइकार्बोनेट। मतलब एक्वेटिक ऑर्गेनिज्म में जो होता है वो पानी में बाइकार्बोनेट के फॉर्म में रहता है और उसी से CO2 लेता है, और वो भी जनरल लीफ सरफेस से ही लेता है। ये तो एटमॉस्फेरिक एयर से लेगा, हम लोग यहाँ पे लिख सकते हैं एटीएम एयर। एटीएम का मतलब एटमॉस्फेरिक, शॉर्ट में लिख रहे हैं एटमॉस्फेरिक एयर। ये वाला पार्ट हो गया, और ये जो है ये वाला पार्ट है। ठीक है, तो ये हो गया रॉ मटेरियल में CO2। ठीक है, अब हम लोग आगे बढ़ते हैं, H2O के बारे में बोलते हैं। नेक्स्ट जो है वो है वाटर। क्या है, वाटर, H2O। ठीक है, तो इसके लिए भी वही है, लैंड प्लांट अगर बात करें, लैंड प्लांट
तो लैंड प्लांट सिंपल है, कहाँ से ले लेगा, कहाँ से ले लेगा, वो ले लेगा सॉइल से बाय द रूट के हेल्प से लेगा, ठीक है, रूट के हेल्प से सॉइल से वो ले लेगा, ठीक है। दूसरा है एक्वेटिक प्लांट, कहाँ से लेगा, तो पानी में ही रहता है तो कहाँ से ले लेगा, जनरल सरफेस ऑफ लीव्स, ऐसा बोलेंगे, ठीक है, ये चीज। अब दूसरा नेक्स्ट जो है हम लोग का वो है सनलाइट। क्या है, सनलाइट के बारे में थोड़ा सा चीज समझ लेते हैं। सनलाइट जो होता है ये प्रोवाइड करता है सोलर एनर्जी, क्योंकि जब तक एनर्जी नहीं मिलेगा तब तक कोई सेल काम नहीं करेगा। हम लोग एनर्जी लेने के लिए क्या करते हैं, खाना खाते हैं, और ये लोग एनर्जी लेने के लिए बनाता है, ठीक है। तो लोग को लेकिन एनर्जी चाहिए कहाँ से, सनलाइट से, तो प्रोवाइड सोलर एनर्जी, ठीक है। ध्यान देना कि सोलर एनर्जी जो है वो कहाँ से आएगा, तो ये आएगा विजिबल लाइट से, और इस विजिबल लाइट में 7 रंग होता है, ये सबको पता है, ठीक है, रेनबो 7 कलर, इसमें से रेड और ब्लू जो है वो मोस्ट इफिशिएंट है, मोस्ट इफिशिएंट फॉर फोटोसिंथेसिस, ये ध्यान रखना, ठीक है। कभी कभार क्वेश्चन 1 मार्क्स में पूछता है कि वेबिक्योर विजिबल लाइट में 7 कलर होता है, 7 कलर होता है, उसमें से कौन सा कलर वो फोटोसिंथेसिस के लिए रिस्पॉन्सिबल है, मोस्टली इफिशिएंट, तो रेड एंड ब्लू। ऐसे ब्लू पहले होगा, रेड होगा, मतलब रेड ब्लू ध्यान रखना, ब्लू से ज्यादा रेड करता है, ठीक है, ये चीज ध्यान रखना, समझे। अब यहाँ पे हम लोग आते हैं, ये सनलाइट, क्योंकि देखो अगर सोलर एनर्जी नहीं मिला तो वहां पे जो क्लोरोफिल में जो इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होता है, इसको इलेक्ट्रॉन सिस्टम भी बोलते हैं, फोटो सिस्टम भी बोलते हैं, वो इलेक्ट्रॉन एक्साइट नहीं होगा, तो फोटोसिंथेसिस का मैकेनिज्म स्टार्ट ही नहीं होगा। अब हम लोग का नेक्स्ट है क्लोरोप्लास्ट। क्या है, क्लोरोप्लास्ट ये किसका पार्ट है, तो आप लोग 9th में सब पढ़े होंगे। क्लोरोप्लास्ट कहाँ प्रेजेंट है, प्लास्टिड्स में। कहाँ प्रेजेंट है, प्लास्टिड्स में। प्लास्टिड्स एक ऐसा सेल ऑर्गेनिज्म है जो सिर्फ और सिर्फ प्लांट में होता है, प्लांट सेल में होता है, प्लास्टिड्स में। अब ये प्लास्टिड्स के अंदर का पार्ट है क्लोरोप्लास्ट। अब क्लोरोप्लास्ट कहाँ प्रेजेंट है, एग्जैक्टली मेसोफिल सेल में। मेसोफिल सेल में होता है क्लोरोप्लास्ट, ठीक है, ऐसा समझना है। प्लांट सेल में पिगमेंट कलर प्रोवाइड करने के लिए, पिगमेंट के लिए प्लास्टिड है, उसका ये तीसरा पार्ट है क्लोरोप्लास्ट, और ये क्लोरोप्लास्ट प्लांट के लीफ में कहाँ प्रेजेंट है, मेसोफिल सेल में ये प्रेजेंट होता है, ठीक है। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। क्लोरोप्लास्ट में ही फोटोसिंथेसिस प्रोसेस क्यों होता है, ठीक है, तो हम लोग इसका स्ट्रक्चर से समझेंगे। बहुत सिंपल स्ट्रक्चर है, एकदम ध्यान रखना, ठीक है, बहुत ज्यादा इसमें टफ नहीं होगा और टू द पॉइंट ही बताएंगे। मैकेनिज्म बहुत है इसमें, बट जो आप लोगों के लिए इम्पोर्टेंट है, बोर्ड्स में आ जाए, एनटीएससी वगैरह में जो पूछा जाए उतना काफी, ठीक है। ये है क्लोरोप्लास्ट। क्लोरोप्लास्ट में क्या है, इस तरह का स्ट्रक्चर प्रेजेंट है, ठीक है। अब सबसे पहले क्लोरोप्लास्ट जो है ये डबल मेम्ब्रेन बॉन्डेड है, तो इसको हम लोग आउटर मेम्ब्रेन भी बोलते हैं, और ये इनर मेम्ब्रेन, 2 पार्ट में बटा है, ठीक है। ये वाला पूरा पार्ट है ग्रेना, पूरा पार्ट को ग्रेना, और ये वाले पार्ट को बोलते हैं मैट्रिक्स, और इसी का दूसरा नाम है स्ट्रोमा, और यहीं पे डीएनए आरएनए वगैरह भी प्रेजेंट होता है, तो ये डीएनए हम लोग बोलेंगे, ठीक है, क्योंकि एंजाइम्स वगैरह बनाएगा और ये इसी मैकेनिज्म में हेल्प करेगा, ठीक है। अब ग्रेना है। अब यहाँ पे एक और चीज देखना है, जैसे एक सिंगल, उसको हम लोग बोलते हैं थाइलाकोइड, ठीक है। यहाँ पे ध्यान देना क्या होता है, ग्रेना एक ऐसा पार्ट है जहां पे लाइट रिएक्शन होता है, लाइट रिएक्शन, RXN, वो शॉर्ट में रिएक्शन हम लिख रहे हैं, समझ जाइएगा।
स्ट्रोमा को हम लोग बोलते हैं डार्क रिएक्शन। डार्क रिएक्शन मतलब स्ट्रोमा को नहीं बोलते हैं, एक्चुअली फोटोसिंथेसिस का जो मैकेनिज्म है अगर हम शॉर्ट में समझें तो यहाँ पे हम समझ रहे हैं, ठीक है। फोटोसिंथेसिस जो होता है, फोटोसिंथेसिस ये दो प्रोसेस में कंप्लीट होता है, ठीक है। इसका भी हम लोग डिटेल स्टडी करेंगे इसके बाद। फर्स्ट एंड सेकेंड, पहला है लाइट रिएक्शन और दूसरा है डार्क रिएक्शन। जब तक ये दोनों फेज नहीं होगा तब तक ये पूरा प्रोसेस कंप्लीट नहीं हो सकता। अब यहाँ पे समझना है कि लाइट और डार्क क्या। सबसे फर्स्ट में क्लोरोप्लास्ट के अंदर में लाइट रिएक्शन करने का मतलब सनलाइट के प्रेजेंस में, अगर सनलाइट होगा तो ही ये रिएक्शन स्टार्ट होगा, और सनलाइट के प्रेजेंस में सबसे पहले रिएक्शन होता है, देन फिर डार्क रिएक्शन होगा। अगर सनलाइट में रिएक्शन अगर लाइट नहीं मिला और ये रिएक्शन नहीं हुआ, मतलब लाइट रिएक्शन पहला नहीं हुआ तो डार्क रिएक्शन नहीं होगा। इसी वजह से बोला जाता है कभी भी प्लांट को लगाते बोलता है धूप आना चाहिए, सूरज जो रे है सनलाइट है उसको दिखना चाहिए, नहीं तो वो नहीं रहेगा, बाद में मर जाता है। ऐसा हम लोग क्यों? क्योंकि लाइट रिएक्शन पहले होना है देन फिर डार्क। अब यहाँ डार्क लाइट में कंफ्यूज मत होना है किसी को। एक्चुअली क्या है, ये दोनों प्रोसेस दिन में ही होता है, लेकिन एक जगह पे सनलाइट का जरूरत पड़ेगा और एक जगह पे सनलाइट का जरूरत नहीं पड़ेगा। तो स्ट्रोमा वाला पार्ट में, मैट्रिक्स वाले पार्ट में ये चीज का जरूरत नहीं पड़ेगा, बट ग्रैना में पड़ेगा। अच्छा, ग्रैना में ही क्यों लाइट रिएक्शन होगा, ठीक है। तो सबसे पहले इसका जो मेन पार्ट है, जो हम थाइलाकॉइड लिखे हैं, थाइलाकॉइड क्या है? फ्लैटेंड सैक लाइक स्ट्रक्चर है, फ्लैटेंड सेक लाइक स्ट्रक्चर है, मतलब ऐसा होता है। ये पहले क्योंकि ये बंच में मिला है तभी ग्रैना बना है। ये एक पार्ट को बोलते हैं थाइलाकॉइड और ये बंच में है, बंच में तो ग्रैना है। और इसके साथ ये जो कनेक्शन है इस तरह से, इसको हम लोग बोलते हैं लैमिला। कहीं स्ट्रोमा लैमिला भी बोलता है, थाइलाकॉइड लैमिला भी बोलता है, बट हम लैमिला इसको यूज कर रहे हैं वर्ड को, ठीक है। थाइलाकॉइड क्या है? एक फ्लैटेंड डिस्क लाइक सैक लाइक स्ट्रक्चर है इस तरह से, और इसी के बीचों बीच में क्या प्रेजेंट है? ये ब्लैक वाला जो ये है क्लोरोफिल, और ये क्या है? थाइलाकॉइड। और इसी को अगर हम लोग एक साथ रख दें, इस तरह का एक साथ रख दें, तो यही क्या बन जाता है? यही बन जाता है क्या? ये बन जाएगा ग्रैना। ये बन जाएगा ग्रैना, ध्यान रखना, ये बन जाएगा ग्रैना। अब एक्चुअली क्लोरोफिल का काम हम पहले बता चुके हैं कि क्लोरोफिल का काम होता है ट्रैपिंग ऑफ सोलर एनर्जी, मतलब लाइट को, एनर्जी को ट्रैप करेगा कौन? थाइलाकॉइड। और थाइलाकॉइड जब बंच में होता है तो ग्रैना, तब ग्रैना में ही लाइट रिएक्शन होना, क्योंकि अगर सनलाइट पड़ेगा तो जहां क्लोरोफिल है वहीं पे ट्रैपिंग होना है। अब ट्रैपिंग जब होना है तो उसके लिए हम लोग को क्या चाहिए? क्लोरोफिल। क्लोरोफिल कहाँ है? थाइलाकॉइड, और थाइलाकॉइड बंच बन के क्या मिला है? तो ग्रैना बना है। ग्रैना में लाइट रिएक्शन इसलिए हो जाता है क्योंकि ग्रैना में सबसे पहले लाइट रिएक्शन होगा। तो लाइट रिएक्शन का मैकेनिज्म है, हम अभी बता रहे, लाइट रिएक्शन सिर्फ ऐसे नहीं होगा, उसका पूरा फास्ट प्रोसेस है, मैकेनिज्म, वो हम लोग अगले वीडियो में नेक्स्ट पार्ट में हम लोग उसको समझेंगे, क्योंकि इसके बिना तो फोटोसिंथेसिस असंभव है, इसके बिना होगा ही नहीं, तो इसको समझना बहुत जरूरी। अभी हम लोग रॉ मटेरियल पढ़े तो इसके बारे में थोड़ा सा डिस्कशन जान रहे। ये हो गया स्ट्रोमा। कहीं पे भी क्लोरोफिल नहीं दिख रहा है तो स्ट्रोमा है, मैट्रिक्स है, जहाँ पे डार्क रिएक्शन होगा, मतलब यहाँ पे लाइट का जरूरत होगा ही नहीं। अगर दिन में भी है, सनलाइट दे भी रहे हैं उसको, तो अगर वो डार्क रिएक्शन हो रहा है तो वहाँ उसको लाइट का जरूरत नहीं चाहिए। लाइट का जरूरत इसी चाहिए क्योंकि लाइट इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी, जिसको बोलते हैं सोलर एनर्जी, और वो करता है कौन? वो करता है ग्रैना, ट्रैप करता है, ठीक है। सो आज का हम लोग का जो ये क्लास है यही तक खत्म करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्लास जो है हम लोग फोटोसिंथेसिस का जो पूरा मैकेनिज्म है वो कंप्लीट करें, क्योंकि ये दोनों का जो रिएक्शंस है, ये रिएक्शंस मतलब लाइट रिएक्शन थोड़ा फास्ट होगा, डार्क हो गया है। यहाँ पे रेट ऑफ रिएक्शंस का डिटर्मिनेशन भी करेंगे, क्या होता है ये सब समझेंगे, ठीक है। सो नेक्स्ट क्लास में हम लोग मिलेंगे मैकेनिज्म ऑफ फोटोसिंथेसिस, जो ये दो प्रोसेस होता है। ओके, थैंक यू।